आइए बच्चों, आज हम विद्यार्थी कार्यपुस्तिका गणित का विषय वस्तु 7 करेंगे। यह है भिन्न, और इसमें हमने पूर्व में वीडियो में भिन्न का छायांकित करना सीख लिया है कि शेड कैसे भरें या रंग कैसे भरें। ये हमने सीख लिया है। किसी संपूर्ण वस्तु का कोई भाग दर्शाने के लिए हम भिन्न के रूप में संख्या को लिखते हैं। ऊपर की संख्या को अंश कहते हैं और नीचे वाली को हर कहते हैं। अगर भिन्न के हर समान होते हैं तो अंशों को जोड़ लेंगे और भिन्न को सरल कर सकते हैं। लेकिन अगर ये अलग अलग हैं तो पहले दोनों हरों को हम समान करेंगे और फिर भिन्न को जोड़ेंगे और सरल करेंगे। अब हम करेंगे कार्यपत्रक 7, समान भिन्न को पूरा करें। यहाँ पे हमको प्रश्नों में चित्र दिए गए हैं, तो दोनों चित्र बराबर हैं, लेकिन एक में सिर्फ 2 भाग किए हैं और एक में 10 भाग किए हैं, और दोनों में आधा आधा शेड है। मतलब कि यहाँ 10 में से 5 का शेड है और वहाँ 2 में से 1 का शेड है। दोनों समान हुए तो इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे। पहले चित्र को 1/2 और दूसरे को 5/10। लेकिन ये बराबर कैसे हुए? जब हम 5 का भाग 10 में लगाएंगे तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो इधर भी 1/2 है और इधर भी 1/2 आएगा। इसी तरह सारे चित्र में है। दूसरे में उत्तर आएगा 2/5 बराबर 4/10। ऊपर वाले हिस्से में 2 में कलर किया हुआ है और 5 है टोटल, ये कुल है ना खाने, और नीचे में 10 खाने हैं और 4 में रंग किया हुआ है। लेकिन जब इनको हम भाग देते हैं तो ये दोनों 2/5 2/5 ही आएगा, इसलिए ये बराबर का चिन्ह लगा है सभी में और सब आपस में बराबर है। मैं आप सिर्फ उत्तर बता देती हूँ आपको। तीसरे का है 1/3 बराबर 2/6। चौथे में आएगा 3/4 बराबर 6/8। पाँचवें में आएगा 4/5 बराबर 8/10। छठे में आएगा 1/2 बराबर 3/6। सातवें में आएगा 1/4 बराबर 2/8। आठवें में 2/3 बराबर 4/6। अब नवा प्रश्न में 3 चित्र दिए हैं और तीनों को बराबर बताया है। पहले में जितने बड़े खाना है तीनों एक बराबर के खाने हैं। पहले में उस खाने के 2 हिस्से किए हुए हैं तो 1/2, और उसके बाद दूसरे खाने में 4 हिस्से किए हैं और 2 में शेड किया है तो 2/4। उसके बाद उसमें 8 हिस्से किए हुए हैं, उसमें से 4 में कलर किया हुआ है तो ये हो गया 4/8। और जब हम इनमें ऊपर नीचे भाग लगाएंगे तो सभी 1/2 आएगा। ये हुआ हमारा कार्यपत्रक 7। अब करेंगे कार्यपत्रक 8। इसके लिए इसमें जोड़ है, तो ये पहला प्रश्न जो दिया है ये समझाने के लिए दिया है। 1/5 धन 2/5, तो इसका उत्तर आ जाएगा 3/5। ऊपर की संख्या अंश अंश को जोड़ देंगे। अगर हर समान हो तो ये बहुत आसान है जोड़, सिर्फ अंश को जोड़ना होता है ऊपर के, और हर को एक बार लिखना होता है। इसमें पहला सवाल है 1/3 धन 1/3, तो इसका उत्तर आ जाएगा 2/3। दूसरा है 3/6 धन 2/6, तो इसका उत्तर आ जाएगा 5/6। तीसरा है 5/8 धन 1/8, तो इसका उत्तर आ जाएगा 6/8। आपको चित्र से पूरा आसानी से समझ में आ ही रहा होगा, कलर कर रखे हैं उन्होंने और दोनों उसके अलग अलग कलर भी किए हैं। पहला है 6/9, ये लाइट ग्रीन कलर है, धन 3/9, ये डार्क ग्रीन कलर किया हुआ है। अब पूरे में रंग भरा है तो 9/9 करेंगे इसका, ऊपर 6 और 3 को जोड़ेंगे और नीचे का 9 लिखेंगे, तो इसका उत्तर कितना आएगा 1, है ना। और अब हम करेंगे अंश को जोड़कर हल करें। नीचे जो सवाल दिए हैं इनके सिर्फ उत्तर बोलूँगी, क्योंकि इसमें ऊपर की संख्याओं को जोड़ा है अंश को और हर एक बार नीचे लिखा है। समान हर वाले हैं ये, इसलिए बहुत आसान जोड़ें। तो पहले का उत्तर है 3/6, दूसरे का 4/4, 2/10, 5/10, 7/10, 5/6, 5/8, 2/3, 9वें का 3/10, 10वें प्रश्न का 2/6, फिर 11वां 10/10, 3/10, 2/8, 4/10, 4/6, 3/8, 6/6, 8/10। ये आप खुद मन से जोड़ के फिर उत्तर मिला लेना, मैं बोलती जा रही हूँ उसके हिसाब से। अब हम करेंगे कार्यपत्रक 9। कार्यपत्रक 9 के अंदर भी शुरू में समान हर वाले ही सवाल हैं। ये 6 सवाल हैं, इनमें भी सेम जैसा अभी हमने किया था वैसा ही है, और उदाहरण भी दे के रखा है कि इन्होंने
1/3 धन 2/3 बराबर 1 धन 2/3। तो दोनों ऊपर नीचे दो ही तरफ 3 हो गए, तो उत्तर कितना आ गया 1, क्योंकि 3 से 3 का भाग चले गया। ऐसे ही पहले सवाल में भी 3 धन 1/4, तो 4/4, तो दोनों का भाग करेंगे तो इसका उत्तर भी 1 आएगा। फिर दूसरा है 5 धन 3/2, तो ऊपर आएगा 8, 8/2। अगर हम इसको काटते हैं तो 2 चौक 8, काटना मतलब भाग लगाना, दोनों तरफ एक ही संख्या से भाग लगाना ही काटना भी होता है ना। तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो उत्तर कितना आ गया दूसरे प्रश्न का 4। तीसरा है 4 धन 2/3, तो 6/3, तो इसका 6 का 3 में भाग लगाएंगे तो इसका उत्तर 2 आ जाएगा। फिर चौथा है 4 धन 1/5, तो ये हो जाएगा 5/5 बराबर 1, इसका उत्तर आएगा 1। फिर पांचवा है 7 धन 5/6 बराबर 12/6, इसका उत्तर आ जाएगा 2, 6 दूनी 12। 3/5 धन 7/5 बराबर 3 धन 7/5 बराबर 10/5, तो इसका उत्तर कितना आ गया 2। कार्यपत्रक 9 का पहला प्रश्न। अब दूसरा करेंगे, योगफल ज्ञात कीजिए हर असमान होने पर। हर मतलब नीचे की संख्या, जब नीचे की संख्या अलग अलग होगी तो उनका जोड़ कैसे करेंगे ये मैं बता देती हूँ। इस प्रकार के प्रश्नों के हर समान कर उन्हें हल कीजिए। पहले हमको हर को समान करना पड़ेगा, ये एक उदाहरण में करके बता रही हूँ। ये है सवाल नंबर चौथा, 7/2 धन 11/3। अब हम दोनों तरफ लिख लेंगे 7/2 और 11/3, बीच में धन का निशान, और इस दोनों तरफ मैंने गुणा का निशान लगाया, तो ऊपर नीचे हम समान संख्या का गुणा करेंगे। तो हम जब राइट साइड में 2/2 का गुणा करेंगे और लेफ्ट में 3/3 का, तो उत्तर आएगा 7 या 21/6 धन 11 दूनी 22/6। अब हमने क्या करा, हर को समान कर लिया। अब हम अंश को जोड़ देंगे, 21 धन 22/6, तो 21 और 22 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 43/6। अगर ये कटता है तो इसको और सरल कर सकते काट के, नहीं, लेकिन 43/6 नहीं कटेगा, इसलिए इसका उत्तर क्या आएगा 43/6। अब मैं बाकी सभी सवाल को कर देती हूँ। एक उदाहरण भी दे के रखा है इन्होंने, 2/3 धन 1/4, और हमको इसमें बराबर करने के लिए क्या करना है, जो लेफ़्ट साइड है वहाँ पे 4/4 का गुणा और राइट में 3/3 का गुणा करना है। तो आ जाएगा 2/3 गुणित 4/4 धन 1/4 गुणित 3/3। ये उदाहरण बता रही हूँ मैं, किताब में देखते जाओ आप। तो उत्तर आया 8/12 धन 3/12, इनको गुणा करने पर। तो फिर हम आगे हल करेंगे 8 धन 3/12, तो उत्तर आएगा हमारा 11/12। ये भी नहीं कटेगा, ये उसका उत्तर हो जाएगा। अगर कटती हो संख्या तो उसको और सरल किया जा सकता है, अगर नहीं कटती हो तो बस यहीं पे हम छोड़ देंगे। ये हमारा उत्तर हो गया। फिर उसके बाद पहला सवाल है 2/3 धन 1/2, इसको हल करेंगे तो दोनों तरफ के हर समान करने के लिए एक संख्या का गुणा, एक ही संख्या का ऊपर नीचे गुणा करते हैं। तो पहले करेंगे 2/3 गुणित 2/2 धन 1/2 गुणित 3/3। राइट साइड में हमने 3/3 गुणा किया और लेफ्ट में 2/2, तो हमारा उत्तर आएगा 4/6 धन 3/6। तो इसको करेंगे आगे हल, 4 धन 3/6, तो 7/6 इसका उत्तर आया। इसी प्रकार हम करेंगे 3/4 धन 5/2, इसका हल करेंगे तो इसमें हमको सीधे हाथ की तरफ 4/4 का गुणा करना है और उल्टे हाथ की तरफ 2/2 का, मतलब 3/4 में 2 का गुणा करना है और 5/2 में 4 का गुणा करना है। तो हम हल करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 6/8 धन 20/8। अब हम उसको आगे हल करेंगे, 6 धन 20/8, तो हमारा उत्तर आया 26/8। अब यहाँ पे और कट सकता है, इसका और सरल रूप बन सकता है, तो इसका उत्तर आ जाएगा 13/4। 2 से काटेंगे, 2 चौक 8 और 2 एकम 2 और 2 तिया 6, तो उत्तर आया हमारा 13/4। ये हमने कर लिया है। अब इसके बाद हम तीसरा सवाल करेंगे, 4/3 धन 2/5। इसमें भी हमको 4/3 में 5 का गुणा करना है ऊपर नीचे और 2/5 में 3 का गुणा करना है ऊपर नीचे। मतलब जो अंश हर दिया है उसमें इधर सीधे हाथ वाले हर का गुणा उल्टे तरफ करना है और उल्टे हाथ का हर का गुणा सीधी तरफ करना है, तब उत्तर हमारा हर समान हो जाएगा, जिससे हमारा सवाल सरल करने में, जोड़ने में आसान हो जाएगा। तो इसमें हमारा आएगा 5 तिया 15 और 5 तिया 15, दोनों तरफ हर क्या हो जाएगा 15, और ऊपर क्या आ जाएगा, जब 5 का गुणा करें तो 20 धन इधर आ जाएगा 6, 20 धन 6/15,
ये हमारा हो गया तीसरा सवाल। चौथा मैंने आपको वीडियो में समझा ही दिया है। पाँचवा और छठा भी आप इसी तरह करिए। अगर फिर भी नहीं आता है तो आप पूछ सकते हो। अभी हमने करे कार्यपत्रक 9, अब कार्यपत्रक 10 में घटाव है जो मैं अगले वीडियो में करवाऊंगी। अभी इसकी प्रैक्टिस कीजिए आप और अच्छे से सवाल करें। ये बहुत आसान है, बस धैर्य से सुने और इनको करें। इसमें जब असमान हर हो तो समान हर करने के लिए हमको ऊपर नीचे दोनों तरफ गुणा करना है, ये ध्यान रखें। और बहुत आसानी से ऊपर अंश को जोड़ दें और हर एक बार लिखना है तो हमारा उत्तर आ जाएगा। आप जितनी बार गणित करेंगे उतना आपको आसान लगेगा, और अगर गणित को सिर्फ देखते रहेंगे तो कठिन लगेगा। पढ़ो और आगे बढ़ो। धन्यवाद।